Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तालब एक महीने में तो ब्याह करेगा। पता नहीं भाई, ये तो तालब ही जाने। पर तेरी तो मौजिया हो गई ना, तुझे तो दोनों तरफ से नेक मिलेगा ना। देखो ना भाई, तालब की तू इक्को एक बहन है, तो कोई तगड़ी सी चीज जो है ना इस मर्तबा लेना। डरती हूँ कि तुम किसी दिन आके जान ना ले लो और कहो कि मुझे सफाई का एक और मौका दे दो। तब रूठूंगी नहीं तुमसे कि मैं लाने आ जाऊं, तब कहूंगी जाओ माफ। और जब माफ करूंगी तो जानते हो क्या होगा? माफ करके अगली बात नहीं करूंगी, सब खत्म कर दूंगी, समझे? लेकिन अब पाजी को कैसे मना करूं? मैं ऐसा क्या कहूं कि मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए और मेरे ऊपर बात भी ना आए। क्या करूं? क्यों ना मैं तालब से बात करूं? तालब आप भी बात करके पाजी से ने सही तरह समझा ले। सलाम बाबूजी। वालेकुम सलाम। हाँ बताओ क्या बात है? देखो मुझे एक मीटिंग पर भी जाना है और भी काम है मेरे, टाइम नहीं मेरे पास ज्यादा। आपके पास वक्त बहुत कम है, वक्त चाहिए भी किसको? मुझे तो पैसा चाहिए जो आपके पास बहुत है। आप अपनी जेब हल्की करें, मैं अपने पेट के खजानों में से एक छोटी सी खजाना आपके सुपुर्द करता हूँ। साहब बराबर बात बताने के बाद ही पैसा दूंगा ना, हो सकता है मेरे फायदे की बात ना हो। फिर बात तो आपके फायदे की है, इसकी आप फिक्र ना करें। बस आप मेरी मुठ गरम करें, फिर देखें। और अगर पैसा देना है तो बताएं, नहीं तो फिर मैं चलूं। देखिए जनाब, टाइम मेरे पास भी नहीं है, मैं भी बड़ा मसरूफ आदमी हूं। अच्छा बताओ कितना पैसा चाहिए? यही कोई 20,000। 20,000? दिमाग ठीक है तुम्हारा? छोटी सी बात के लिए तुम्हें 20,000 रुपया दूं? पागल समझ रखा है मुझे क्या? तौबा तौबा तौबा, आपको मैं पागल सरकार कैसे समझता हूँ? आप तो बड़े सियाने आदमी हैं, जभी तो बड़ी बात की ये बोली लगाई है मैंने आपके सामने। आप बताएं, बोलूं या फिर जाऊं? अच्छा बैठो, मैं तुम्हें चेक देता हूँ। ना 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 यार ना। चेक नहीं, कैश। 20,000 रुपए कैश इस वक्त कहां से लाके दूं तुम्हें? वाह 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 वाह, आप भी वैसे कमाल करते हो। मैं क्या मुंह उठा के आप ही तरफ आ गया? आपको बता के ही आया हूं ना, तो आपको उसूलन इंतजाम करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? अच्छा देखता हूँ मैं अंदर। नहीं, शहर वालों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, पिंड वालों को बेवकूफ समझते हैं, और वो भी बहू अहमद को। लो गिनो, तसल्ली कर लेना अपनी, पूरे 20,000 रुपए हैं। साहब साहब में तसल्ली तो जरूरी है। और एक बात याद रखना, अगर बात अहम ना हुई तो 1 रुपया भी यहाँ से लेके नहीं जा सकते तुम, समझे? और बात तो ऐसी है, जैसे उसने निकलना ना तो ठा की आवाज आनी, और उसके बाद हर तरफ ठा 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 हो जानी है।
सीधी बात करो। जरूर बताऊंगा। बाऊ तालब वापस आ रहा है। तालब का ब्याह है, जब चंद महीने बाद वो यहाँ वापस लौटेगा। ये बात तो मुझे भी पता है, उसकी शादी आलिया के साथ है, इसमें नई बात क्या है? वाह बाऊ वाह, तूने मुझे क्या समझ रखा है? और आलिया के साथ तो उसकी शादी 2 हफ्ते बाद है। 1 हफ्ते बाद उसकी शादी हो रही है अस्मा के साथ, मतलब रुखसती। क्या? हाँ जी बाबू जी, है ना वीजा वाली बात। मेरा मतलब है तुम्हें यकीन है इस बात का? आप यकीन की बात करो, और पूरे पिंड में मिठाई बट गई है अस्मा और तालब की तारीख पक्की होने की। अरे अहमद यार, मैं तो तुझे ऐसे ही फारिग इंसान समझता था, तो बड़े काम का बंदा है यार। अगर ये बात सच है ना, तो फिर तूने एक काम करना, मैं तुझे जैसा जैसा कहूंगा तूने वैसे ही चलना है, ठीक है? समझ गया ना? बिल्कुल ठीक है, एकदम मैं समझ गया। लेकिन अगर आप भी मेरी बात समझेंगे तो फिर गल निभेगी, हम दोनों की आपस में बनेगी। आ गया ना मतलब की बात पे। वैसे की फिक्र ना कर, बस जो जो बात तुझे पता चलती है फौरन से मुझे बता दे। जो हुक्म रब रखा। अम्मा, अगर मामू ने कोई ऐसी बात कर भी दी तो आप उन्हें साफ बता देती कि तालिब का अस्मा को शहर में रखने का कोई इरादा नहीं है। और सामान की बात तो बिल्कुल ना कर। ना, मैं ऐसा कैसे कह देती उनको, हैं? फिर वो मुझसे पूछते हैं ना कि आखिर तालब ने वो शहर वाला घर किसके लिए बनाया, तो क्या जवाब देती मैं उनको? अच्छा, तो अब क्या चाहती हैं आप? उन्हें साफ साफ बता दूं कि वो घर मेरा नहीं है, आलिया का है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तू खुद फोन करके ना पाजी को मना कर और उनको बता दे कि तू अभी अस्मा को शहर में नहीं रख सकता। अच्छा, मैं करता हूँ उनसे। अम्मा एक बात याद रखें, वो घर आलिया का है, उसके अब्बा ने बनवाया उसके लिए, तो महज मामू को खुश करने के लिए हमने झूठ बोल दिया। तो इसका मतलब यही नहीं है कि मैं अस्मा को वहां रखूंगा, उस घर में। तो ऐसे मैं ले गया था मामू को उनकी जिद की वजह से। इसका मतलब ये नहीं है कि बार बार मैं उन्हें लेके जाऊंगा। और दूसरी बात ये है कि एक बार मामू की जिद मानकर मैंने उनको घर दिखा दिया, चाबी बनवा दी थी, लेकिन अब ये बार बार नहीं चले। और मेरे बच्चा तो खुद क्यों नहीं बात कर लेता? क्यों बुढ़ी माँ का दिमाग खाई जा रहा है? जाहिर है जो करना है मैंने ही करना है, सारे जहां के स्यापे मेरे लिए हैं, बस करता हूँ कुछ। ओए, ओ हेलो, नलायक ना होवे, तो जाके तमीज ही भूल गया माँ से कैसे बात करनी। ये प्रदेश है ही बुरी शय, औलाद को बिगाड़ के रख दिया मैंने। हाँ जी आपी, उस दिन बेबी मिली थी शॉपिंग करते हुए, बहुत खुश लग रही थी वो। हाँ, खुश होना तो बनता है, अपनी शादी की शॉपिंग जो करे। वैसे भी आजकल सब पागल हो रहे हैं उसकी शादी की शॉपिंग करने के लिए, पता नहीं कितना सामान लेके जाने वाली है अपने ससुराल। अच्छा, वो आप क्या बता रही थी कि बेबी की शादी की तारीख क्या रखी है? तालिब के आने के 2 हफ्ते बाद। वैसे भी तालिब 3 महीने बाद पाकिस्तान आ जाएगा। लेकिन ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तालिब के वापस आने के 1 हफ्ते बाद उसकी शादी। अरे नहीं, 1 हफ्ते बाद नहीं, 2 हफ्ते बाद शादी। अरे आप ही 1 हफ्ते बाद? अरे भाई, हमें पाकिस्तान जाना है और मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ कि शादी कब है। लेकिन मैं वो जानता हूँ जो कि आप नहीं जानती। तालिब की 1 हफ्ते बाद शादी है अस्मा से। अस्मा से? रियली? ये तो बहुत अच्छा होने वाला है। उसी के बहनों ने बताया था सब कुछ। That's really very interesting. सोचो जरा, कितना मजा आएगा जब बेबी को 1 हफ्ते पहले तालिब की शादी का पता चलेगा। आप ही के ऐसे मौके पर बेबी को बताना मुनासिब होगा? तो कम ऑन हाशिम, यही तो मुनासिब मौका है बेबी को बताने का। और वैसे भी हम कौन सा गलत कर रहे हैं? हम तो उसे एक बड़े धोखे से बचा रहे हैं।
पता नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा। एक हफ्ते बाद उसकी शादी होगी और उसे हम बता रहे होंगे। आप जानती नहीं है कि खबर क्या क्या कर सकती है। बस मेरा दिल नहीं मानता ये सब कुछ करने के लिए। ओहो, तुम्हारा उसके साथ ये सब करने का दिल नहीं चाहता? That's really very strange. सोचो जरा, उसने तुम्हारी कितनी इंसल्ट की। तुम भूल गए उसने घर बुला के तुम्हारी बेइज्जती की थी। भूला तो कुछ नहीं हूँ माफी में, सब याद है मुझे। और यही तो मेरी जिंदगी का अजाब है कि मैं सब कुछ भूल नहीं पाया। हाशिम प्लीज मेरे भाई, अब तो निकल आओ उस लड़की के शहर से। कब तक इस बात को अपने दिल से लगा के बैठे रहोगे? ये सब इतना आसान नहीं होता। आपकी मोहब्बत है वो मेरी। जो भी है हाशिम, तालिब की शादी की खबर बेबी को तुम ही दो। इतने अरसे तक मैंने इस दिन का इंतजार किया। मैं सुनहरी मौके को कैसे जाने दूं अपने हाथ से? आपी बाद में बात करते हैं, सोच समझ के कि क्या हमें करना है और जो करना है वो सही है या गलत। ओके, खुदा हाफिज। मेरा घर, मेरा शौहर, क्या ऐसे भी किसी के ख्वाब पूरे होते जैसे मेरे हुए? जो चाहा मैंने पा लिए। कभी तो मेरा फोन उठा लिया करो तालिब, तुम जैसे किसी शय की तरह रखकर भूल गए हो मुझे। क्या ऐसे में भी अपनी बीवी से बेनियाज होता है जैसे तुम हो? भले कितनी भी मसरूफियत हो, मैं तुम्हें हमेशा याद रखती हूँ। और तुम्हें किसी फुर्सत के लम्हे में भी मेरी याद नहीं आई कभी भी? ऐसा कैसे कर सकता हूँ? उसने मेरे साथ जो भी किया मुझे याद है, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी। मोहब्बत तो मैं करता था उससे। तो क्या मुझे उसके साथ ऐसा करना चाहिए? आप भी ठीक कह रही हैं। तुम्हें बेबी को तालिब के धोखे से बचाना है, इसमें क्या गलत है? तुम तो उससे दोस्ती निभा रहे हो। गलत तो ये है कि तुम उसे उसी तरह बेखबर रखो और खुद को भी तबाह हो जाने दो। तालिब तो उससे निकाह कर चुका है, अब तो सिर्फ रुखसती बाकी है। अब इस धोखे को रोकना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन। उसकी किस्मत में ये सब कुछ लिख दिया गया है। मैं आजकल में तुझे फोन करने के लगा था। मेरा ख्याल ये है कि अस्मा का सामान खरीद के जो है ना वो कराची वाले घर में रखवा दूं। तुझे तो कोई एतराज नहीं है? मामू, अभी से सामान रखवाने की क्या जरूरत है? और वैसे मेरा भी कोई इरादा नहीं है कि अस्मा पहले ही दिन जाके शहर में रहे।
अम्मा वहां पे अकेली है, अम्मा को ज्यादा जरूरत है उसकी, वहीं रहेगी अम्मा के पास। तो क्या अस्मा यहाँ पिंड में रहेगी? मजबूरी है माँ, मेरे पास और कोई हल नहीं है। मैं अम्मा को अकेले नहीं छोड़ सकता, अम्मा को मेरी बीवी की जरूरत है। जब अस्मा ने वहां नहीं जाना तो सामान का सवाल ही पैदा नहीं। आपको सामान रखवाना है तो आप रखवाएं, लेकिन गांव में। है ना, तो अगर तूने अस्मा को उस घर में नहीं रखना था तो फिर वो घर बनवाया क्यों था? मामू, मैंने घर इसलिए नहीं बनवाया था कि माँ को वहां अकेला छोड़ दूं और बीवी को लेकर शहर में जाकर मजे करूं। मामू, अस्मा वहीं रहेगी अम्मा के पास, चाहे मैं शहर में रहूं या गांव में। मैं अपनी माँ को मजीद अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं शादी कर रहा हूँ अस्मा की तेरे साथ, अजीजा के लिए कोई मुलाजमा नहीं बुलवा रहा, और बीवी को उधर ही रहना चाहिए जहाँ उसका खामद हो। अच्छा, तो मामू आप भी मेरी बात कान खोलकर सुन लें। बीवी को वहीं रहना पड़ता है जहाँ उसका शोहर चाहे, वहां नहीं जहाँ वो चाहे। ये किस अंदाज से तू बात कर रहा है भाई? ठीक उसी अंदाज में जिस अंदाज में आप मुझे बात करने पर मजबूर कर रहे हैं। तालब, मैं तेरा लिहाज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरे सिर पे कूदे नचे। सुसर बनकर बात कर रहा हूँ, इसलिए शायद तुझे रास नहीं आ रहा। मामू बना तो फिर शायद तुझे मुश्किल हो जाए पुत्र। और मैं भी भांजा बन के बात कर रहा हूँ मामू। आप मुझे दामाद बनने पर मजबूर मत करें, वरना अच्छा नहीं होगा। और हाँ, अस्मा को मैं वहीं रखूंगा जहां मैं रखना चाहूंगा, बस। तालब, तालिब से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आज जिस तरह उसने मुझसे गल की है ना, सारी जिंदगी उसने इस तरह गल नहीं की। ठंडा पानी पियो ते गुस्सा खत्म करो। गुस्सा खत्म करो? उसने मेरी इतनी बेइज्जती की है, मैं गुस्सा ठंडा कर दिया? तालब, ऐसा नहीं है। उसने जरूर गुस्से में आपको ऐसी बात कर दी होगी, किसी और का गुस्सा होगा। वो उसने मेरा कलेजा साड़ दिया है, मुझे आग लगा दी है, और तू कह रही है मैं उसे माफ कर दूं? साडा रिश्ता ही ऐसा है, असि कुछ बोल नहीं सकते, आप तो भूल ही जाते। और मैं नहीं भूला, वो भूल के आया है। और अगर कम से कम सौरे का रिश्ता भूल गया था तो मामे का रिश्ता तो याद रखता। ऐ दसो कहना की है? कहना क्या है? कहना है कि अस्मा शहर नहीं जा सकती, वो पिंड में ही रहेगी, सामान भी उसका इधर ही रहेगा। वो अपनी माँ को अल्लाह नहीं छोड़ सकता। पर क्यों? अगर अस्मा ने इधर ही रहना था तो उसने शहर में घर बनाया किसके लिए? कुछ समझ नहीं आ रहा अस्मा की माँ। सोच सोच के मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मैं पागल हो गया। तुसी एडा ना सोचो, मेरी गल मनो ते तुसी आपा नाल गल करो। वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन जिस बदतमीजी से उसने बात की है, ये अजीजा को तो मैं बताऊंगा ना। और मेरी कुर्बानी और मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया है उसने, ये तो मैं गल करके छोड़ूंगा। तुझे क्या कहूं, और बदतमीजी की है उसने मेरे साथ, ये सिखाया उसे तालीम ने। बड़ों से इस तरह बात की जाती है? हाँ जी, मैंने उससे बेटा कहा नहीं, और दिल से माना है। ये जिला दिया उसने। क्यों किया तालिब ऐसा? क्यों? एक पल में ही मेरे सारे ख्वाब दूर दिए। तुझे क्या कहूं, एक पल में ही मुझे ऊपर से नीचे एक खाई में धकेल दिया।
क्यों किया ऐसा तालिब? क्यों किया?